महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में सबसे पहला नाम अर्जुन का लिया जाता है। अर्जुन को महाभारत का हीरो भी कहा गया है। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपनी धनुर्विद्या से आधी से अधिक कौरव सेना को अकेले ही खत्म कर दिया था। आखिर कितने शक्तिशाली थे अर्जुन और कितने योद्धाओं को हराया था उन्होंने, आइए जानते हैं। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। उन्हें अपने धनुष गांडीव से बेहद प्रेम था, यहाँ तक कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो भी उनके धनुष गांडीव का निरादर करेगा और उसको अपशब्द कहेगा, वो उसे मृत्यु शैया पर लेटा देंगे। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के लिए भी प्रसिद्ध थे। वो जो भी प्रतिज्ञा लेते उसे पूरा करके ही रहते थे। अर्जुन बचपन से ही विलक्षण बुद्धि वाले योद्धा थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची तो उन्होंने सरोवर में एक मगरमच्छ का यंत्र बनाकर रख दिया। जब द्रोणाचार्य उस सरोवर में स्नान करने के लिए उतरे तो उस यंत्र में उनका पैर फंस जाता है। तब सभी शिष्य उस यंत्र को मगरमच्छ समझकर भाग जाते हैं, लेकिन अर्जुन अपने धनुष बाण निकालकर उस यंत्र पर तीरों से वर्षा कर देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर गुरु द्रोण अर्जुन को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य बना लेते हैं। अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि विराट युद्ध में उन्होंने अकेले ही कौरव सेना को पराजित करके उनको मूर्छित कर दिया था। महाभारत युद्ध में जब कौरवों ने मिलकर छल से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया था, तब अर्जुन जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करता है और उस दिन अर्जुन अपने गांडीव धनुष से सर्वाधिक कौरव सेना का विनाश करते हैं। उस दिन अर्जुन का रौद्र रूप देखकर देवता भी घबरा गए थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़ा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंबोदवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंबोदवा ने भगवान सूर्य की कठिन तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी और कवच के टूटते ही वह व्यक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। असुर का संहार अर्जुन के हाथों हुआ। वरदान के कारण वह असुर अपने को अजय अमर समझकर अत्याचारी हो गया था। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंबोदवा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक में जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। यह असुर कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंबोदवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। आज हम आपको महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन के उन महाअस्त्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके दम पर उन्होंने कौरव की सेना का विनाश कर दिया था। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को सभी अस्त्रों का राजा माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जब ब्रह्मास्त्र चलता था तो भयानक तबाही मचती थी। वेदों में इस अस्त्र का इस्तेमाल तब करने को कहा गया है जब कोई चारा न बचे। महाभारत के सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक अर्जुन के पास भी भगवान प्रजापति ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र था। ये उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण भी था। इसके अलावा अर्जुन के पास ब्रह्मा जी के प्रजापति अस्त्र और सर्व विजयी ब्रह्मशिर अस्त्र भी था। पाशुपात अस्त्र। ये भगवान शिव का एक बेहद विलक्षण अस्त्र था। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना यह अस्त्र दिया था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह भगवान शिव का एक ऐसा अस्त्र था जो आंख, दिल और शब्दों से भी नियंत्रित हो सकता था। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक अर्जुन ने इस अस्त्र से जयद्रथ का वध किया था। इसके अलावा उनके पास भगवान शिव का रौद्र अस्त्र भी था, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में महाभारत में इस अस्त्र का प्रयोग का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। वज्र अस्त्र। अर्जुन के पास भगवान इंद्र के वज्र अस्त्र, इंद्र अस्त्र, महेंद्र अस्त्र और शक्ति अस्त्र समेत कई अन्य अस्त्र भी थे। देवराज इंद्र समेत अन्य देवताओं के पास जितने भी अस्त्र थे वो अर्जुन को भी हस्तांतरित हुए थे। यमदंड अस्त्र। यमदंड अस्त्र का ज्ञान केवल अर्जुन को था, जो अर्जुन को स्वयं यमराज से प्राप्त हुआ था। इस अस्त्र का प्रयोग भी केवल अति आवश्यक परिस्थिति में किया जाना संभव था। वरुण पाश अस्त्र। वरुण पाश अस्त्र महाभारत के नागपाश अस्त्र से मिलता जुलता अस्त्र था, परंतु इसकी शक्ति नागपाश से कई गुना अधिक थी। इस अस्त्र के इस्तेमाल से स्वयं देवताओं का बचना भी असंभव था।